कि खड़ा हो पाना भी काफी बेहद मुश्किल है। नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा, तस्वीर हरियाणा के करनाल की हैं और सुबह सुबह ITI चौक पर आयुर्वेदिक दुकानों में आग लग जाती है। जैसे ही आस पड़ोस के लोगों द्वारा दुकानदार को सूचना मिलती है, दुकानदार सुबह सुबह दुकानदार पर पहुंचा है और देखता है कि आग लगी हुई है। हालांकि उस वक्त भयंकर आग थी और अब आग विकराल रूप पहले धारण किया था। अब थोड़ी ठंडी होनी जो शुरू हुई है। फिलहाल इसके चलते फायर ब्रिगेड को जैसे ही सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का हर संभव प्रयास करती हुई भी नजर आ रही है। दुकानदार है, उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे, लेकिन पहले तस्वीरें आपको ITI चौक पर स्थित आयुर्वेदिक दुकान की दिखा रहे हैं, जहां पर यह भयंकर आग लगी है और उसको आग पर काबू पाने का हर संभव प्रयास करती हुई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आपको तस्वीरों में जरूर नजर आ जाएंगी। दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है और दुकानदार को आस पड़ोस से सूचना मिली थी। कहाँ से सूचना मिली थी, क्या कैसे पता लगा कि आपको दुकान में आग लगी है? हाँ जी, नमस्कार जी। ये ना सुबह जय भगवान नाम के पुलिस मुलाजिम का फ़ोन आया था सुबह 1-2 घंटा पहले। तो भी आग लगी हुई है। फिर जैसे ही राहगीर थे, जो भी जिन्होंने भी नंबर देखा, सबने फ़ोन करे। कम से कम 8-10 जनों का फ़ोन आया। पहले तो बहुत ज़्यादा थे, अब थोड़ा कंट्रोल है। तो नुकसान हुआ है काफी कुछ? हाँ जी, अंदर काफ़ी कुछ सामान था, दवाइयाँ वगैरह पड़ी थी, मशीनें वगैरह काफ़ी कुछ पड़ा था। तो चलो परमात्मा भली करे। पर पता समझ नहीं आई भी आग क्यों लगी है। ना कारण नहीं, क्योंकि ऊपर लाइट भी नहीं है ना। हाँ, क्योंकि दरवाजा थोड़ा शायद तोड़ा होगा, किसी ने चोरी वगैरह पहले भी 1-2 बार चोरी हुई ऊपर। तो शायद यही किसी ने, परमात्मा अब देखते हैं क्या होता है। दुकान खुलती है तो चोरी करने या कुछ बैठे होंगे या क्या होगा, लाइट क्या होगा, क्योंकि ऊपर लाइट तो है नहीं। तो आग लगने का मेन कारण यही है कि दवाइयाँ ऊपर आई हुई। हाँ जी, दवाइयाँ ऊपर। जैसे दवाई मेडिसिन वगैरह ऊपर ही बनाते हैं, तो ऊपर ही आज सुबह ही फ़ोन आया 4, साढ़े 4, 5 बजे कि आग लगी हुई है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, 2 फायर ब्रिगेड पहुंची, उनकी मेहरबानी बहुत। किस नाम से दुकान है आपको? अप्रम आयुर्वेदिक मेरे नाम में, खुद ही हूँ ओनर हूँ। धन्यवाद। तस्वीरों में देख पा रहे हैं, दुकानदार को सूचना मिलती है और दुकानदार मौके पर पहुंच चुका है और अब आग पर काबू पाने का हर संभव प्रयास है वो फायर ब्रिगेड द्वारा जरूर किया जाएगा। आपको बता दें कि एक दुकान है आयुर्वेदिक, उसमें आग अचानक से लग जाती है। हालांकि ऊपर लाइट का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट हो नहीं सकता। क्या कारण रहा होगा, फिलहाल वो जांच का विषय है। लेकिन उससे पहले तमाम जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं मौके पर पहुंचकर आग पर हर संभव प्रयास करती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हैं, 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जब सुबह सूचना मिली तब आग भयंकर थी और लेकिन अब धीरे धीरे आग कम होनी जरूर शुरू हुई है, क्योंकि जो भी ऊपर आयुर्वेदिक दवाइयाँ होंगी शायद वो जलकर राख होंगी। इसी वजह से आग कम हो चुकी है और फिलहाल अब फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं, टीम है, वो यहाँ पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास करते हुए नजर आ रही है। तमाम जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिएगा और फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर हर संभव प्रयास कर आग पर काबू पाने का प्रयास है वो करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि ITI चौक पर ये दुकान है और आयुर्वेदिक दुकान है, अपरम आयुर्वेदिक मेडिसिन के नाम से दुकान है, जहां पर ये आग लग जाती है। पड़ोसियों द्वारा, राहगीरों द्वारा सूचना मिलती है और सूचना मिलते ही दुकानदार जरूर पहुंच जाता है। फायर ब्रिगेड को सूचना की, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और अब आग पर काबू पाने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। बड़ा सामान से ही सारे तोड़े भरे दुकान के ऊपर जितना भी सामान था सब जलकर राख हो चुका है। हालांकि सामान थोड़ा था, इसकी वजह से आग बुझ गई। कुछ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती है और आग पर काबू पा लिया जाता है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बिल्कुल जलकर सामान का जो सामान था वो जलकर राख जरूर हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं उनसे जानने का प्रयास कर रहे थे। क्या सूचना मिली थी जी आपको? सर, हमें MDT पे सूचना मिली डायल 112 द्वारा, भाई ITI चौक के पास दुकान में ऊपर बिल्डिंग में आग लगी हुई है। हम तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। अगर मौके पर ना तुरंत पहुंच जाए तो कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। अभी हीट है दुकान में? हाँ, अभी हीट है, बहुत आग बुझ चुकी है, कोई चिंता की बात नहीं। शटर खोल के रखने पड़ेंगे ताकि हाँ जी, हाँ, ये शटर खोल दिया हमने, भाई हीट बाहर निकल जाएगी। धन्यवाद जी। तस्वीरों में देख पा रहे हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी थी वो मौके पर जरूर पहुंच चुके थे और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया है। और देखिए, जो भी सामान पड़ा हुआ था वो जलकर राख हो चुका है और दुकान में हीट इतनी है कि खड़ा हो पाना भी काफी बेहद मुश्किल है। और अब दुकान के जो शटर है, दरवाजे है, वो खोलकर रखने पड़ेंगे ताकि जो हीट है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाए। और आपको ये भी बता दें कि जो
सबसे ऊपर पानी की टंकी है, शायद वहां तक आग की हीट पहुंची, टंकी पिघलेगी और पिघलने के बाद जो पानी है वो बहना नीचे शुरू हुआ, जिसकी वजह से आग कम हो चुकी थी। और फिलहाल जो बची हुई आग थी, कसर थी, उस पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर आकर काबू पा लिया गया और अब जो आग है वो बुझ चुकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर जो तुरंत है वो कार्रवाई अपनी तरफ से कर दी है। ITI चौक की तस्वीरों से आपको रूबरू करवाते हैं, जहाँ पर ITI चौक पर स्थित आयुर्वेदिक दुकान में एक आग लग जाती है और आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां पहुंच जाती है और आयुर्वेदिक की दुकान में अचानक से आग लग जाती है। हालांकि दुकानदार से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि ऊपर बिजली का कोई भी कनेक्शन नहीं है, कारणों का नहीं पता। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती है और आग पर काबू पा लिया जाता है। हालांकि आग पहले विकराल रूप धारण कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे आग बुझनी शुरू हो गई, क्योंकि सामान ऊपर ज़्यादा नहीं था। जो सामान था वो जलकर राख हो चुका था और दुकान में हीट इतनी है कि अब शटर दरवाजे खोल दिए गए ताकि जो आग की हीट है वो उस समय रहते बाहर निकल सके, क्योंकि वहां पर खड़ा हो पाना, द्वार को छू पाना भी बेहद ही खतरनाक है। और फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और आग पर काबू पाने के बाद वापसी की तरफ रवाना होती हुई भी नजर आ जाएंगी। तमाम हरियाणा के किनारे से आपको खबरें दिखाते रहेंगे और खबरों को भी लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। और हम अपने चैनल के माध्यम से बार बार यही अपील करते हैं कि गर्मी का मौसम है, हीट ज़्यादा रहती है और आपको बेहद ही एहतियात बरतने की जरूरत है। तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।